हम्म आज हम लोग देखने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.4। 1.4 में हमको 1.4 पूरा दिया है रूल्स ऑफ निगेशन के ऊपर। ठीक है, तो किताब में ये 10 रूल लिख के दिया हुआ है। 10 रूल दिखने के बाद ऐसा हार्ड है, एकदम इजी है, एकदम इजी। देखो मैं समझा रहा कैसे क्या रूल है। पहला रूल है अपना आइडेम पोटेंट लो। ठीक है आइडेम पोटेंट लो क्या बोलता है कि अगर पी एंड पी दिखा तो पी लिखना, पी और पी दिखा तो भी पी लिखना। मतलब वो क्या बोल रहा है, दोनों स्टेटमेंट सेम दिखी, पी है उसी का एंड पी के साथ ही कर रहे तो पी चाहेगा ना यार आंसर। पी है उसी का और पी के साथ ही कर रहे तो पी चाहेगा आंसर। समझ में आया? पी एंड पी रहा, पी और पी रहा तो पी आंसर आएगा। कम्यूटेटिव लो देखो, कम्यूटेटिव लो क्या बोलता है अपने को कि अगर पी और क्यू है तो उसको हम इक्वल टू, मतलब इसको हम कैसा लिख सकते हैं, क्यू और पी। अरे ये तो अपने को मैथ्स में पता है ना यार, ये ऐसा नहीं कि जिंदगी में पहली बार देख रहे हैं अपन। अब मेरे को बताओ, ये ऐसा लिखा हुआ है 2 and 3। ठीक है, तो क्या होता 6। तो मैं क्या इसको 3 into 2 नहीं लिख सकता? कह रहे 3 into 2 भी तो 6 ही होगा ना। तो वही तो करा ना, पी और क्यू को क्यू और पी भी लिख सकते हैं, उसमें क्या है। जब 2 into 3 लिख सकते हैं तो 3 into 2 भी तो लिख सकते हैं ना यार। इधर का इधर कर सकते हैं हम। समझ में आया? पी और क्यू में हम पहले क्यू और बाद में पी लिख सकते हैं, बिल्कुल सेम एंड में भी कर सकते हैं। पी एंड क्यू है तो हम पहले क्यू और फिर एंड पी लिख सकते हैं। समझ में आया सेकेंड रूल? ठीक है, बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है यार। आइडेम पोटेंट लॉ, पी एंड पी दोनों से दोनों पी रहा तो पी होगा, और में भी दोनों पी रहा तो पी होगा। कम्यूटेटिव क्या लॉ क्या बोलता है, पी और क्यू है तो तुम चाहो तो पहले क्यू और बाद में पी लिख सकते हो, पहले क्यू बाद में पी लिख सकते हो। एंड में भी वैसा कर सकते हैं, पी एंड क्यू है तो क्यू एंड पी लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद देखो एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या बोलता है हमारे को, तीसरा लॉ, इतने ही देखो एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, पी एंड क्यू एंड आर पी एंड क्यू एंड आर, अरे बहुत सिंपल है। देखो उसका क्या कहना है, अगर ये पी एंड क्यू एंड आर रहा, ठीक है, अगर ब्रैकेट के बाहर भी एंड है, ब्रैकेट के अंदर भी एंड है, तो हम इसको पूरा एक साथ लिख सकते हैं। कैसा? पी एंड क्यू एंड आर ऐसा लिखा जा सकता है। समझ में आया? ये देखो, पी एंड क्यू एंड आर। ठीक है, समझा क्या? अब ये ब्रैकेट के बाहर इधर पी रहे कि इधर रहे, ये यहाँ पे बोला कि अब जैसे पी बाहर है या आर भी बाहर रहे तो चलता ना, ये इधर बाहर रहे उधर बाहर रहे, बात तो एक ही है। देखो अगर ऐसा भी रहा पी एंड क्यू और यहाँ लिखा है एंड आर, अरे तो फर्क क्या पड़ रहा, उसको कुछ फर्क पड़ रहा क्या? ब्रैकेट के अंदर भी एंड है, ब्रैकेट के बाहर भी एंड है, तो क्या कर देना पूरा एक साथ, पी एंड क्यू एंड आर ऐसा लिखा जा सकता है। समझ में आया क्या? अब बिल्कुल उसी तरह और के लिए, हाँ जैसे एंड के लिए वैसे और के लिए। देखो बाहर भी और है अंदर भी और है, ठीक है, बाहर भी और है अंदर भी और है, तो हम पूरा इसको क्या लिख सकते हैं, पी और क्यू और आर। अब इधर बाहर रहा है या इधर बाहर रहा है, इधर बाहर रहा है, ठीक है, ये दोनों और करके लिखा ना, इधर बाहर रहा है या इधर बाहर रहा है, तो इसको पूरा बाहर भी, ब्रैकेट के बाहर भी और है ब्रैकेट के अंदर भी और है, तो पी और क्यू और आर बन जाएंगे। सिंपल, समझ में आएगा कितना ईजी है? ठीक है, अब नेक्स्ट देखो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या बोलता है अपने को, अरे बहुत सिंपल है, ये भी कॉमन निकालते हैं ना अपन मैथ्स में, बस वही है ये। देखो ये क्या बोलता है, पी एंड क्यू और आर रहा तो तुम पहली बात तो इसको ऐसा लिख सकते हो। मेरे को बता, ये अंदर जाके मल्टीप्लाई होगा, ये पी एंड को अंदर जाके ब्रैकेट है ना, मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा रे, पी एंड क्यू बन जाएगा, और ये और रहेगा, और पी एंड इसके आर के साथ भी होगा, पी एंड आर। ठीक है, ऐसा होगा कि नहीं होगा बताओ मेरे को। देखो पी एंड है तो पी अंदर जाके दोनों के से मल्टीप्लाई होगा तो पी एंड क्यू बन जाएगा और पी एंड आर बन जाएगा। ठीक है, अब मेरे को बता अच्छे से, मैं यहाँ से वापस भी आ सकता हूँ। ठीक है, मान लो अब मेरे पास ये है, ये है, मेरे पास ये है तो पी एंड क्यू है और पी एंड आर है, तो मैं यहाँ से वापस इधर आ जाऊंगा। देखो कैसे, यहाँ पे भी पी है एंड है, यहाँ पे भी पी एंड है। अरे तो पी एंड कॉमन हुआ कि नहीं, मैथ्स में तुमको मैंने बताया जब भी कॉमन दिखता है तो कॉमन निकाल लो। मेरे को पता है ये पी एंड और ये पी एंड कॉमन है, तो मैं पी एंड को अगर बाहर ले लूंगा तो क्या बचा रे मेरे पास, क्यू बच रहा है यहाँ पे, यहाँ क्यू बचा पहले ब्रैकेट में सिर्फ, बाहर का और जैसा का वैसा लिख दो,
और यहाँ क्या बचा, सिर्फ आर बचा, तो ये आर लिख दिया। अब बताओ मेरे को यहाँ पे वापस आ गया कि नहीं, मैं आ गया वापस, तो बस वही लिखा है यार। ये तो घुमा फिरा के इतना ऐसा डिफिकल्ट टाइप लिख देता है कुछ भी नहीं, चिल्लर सी चीज़ है। अब कोई चीज़ बाहर है तो वो अंदर जाके मल्टीप्लाई हो सकती ना यार। ये एंड है, ये और है ना, अगर ये सीधा सीधा और रहता तो एक साथ लिख देते अपन, लेकिन ये एंड है और ये और है तो अपन अंदर जाके मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सेम रहा तो अपन एसोसिएटिव लॉ में देखे, अगर बाहर भी एंड है अंदर भी एंड है तो सीधा ही मल्टीप्लाई हो जाता है यार, पी एंड क्यू एंड आर। लेकिन अगर अलग अलग है तो उसको अंदर जाके मल्टीप्लाई करो ना, पी एंड क्यू हो जाएगा और पी एंड आर हो जाएगा, सीधी सी बात है। और अब मैं यहाँ से इधर जा सकता तो इधर से इधर भी तो आ सकता ना। मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको पी एंड क्यू रहा, पी एंड आर रहा, तो मैं क्या कर सकता हूँ, पी एंड कॉमन दिख रहा है तो पी एंड बाहर निकाल लो, और क्या बचा, क्यू और ये वाला और ये वाला आर बचा, ये लिख दिया मैंने, समझ में आया, ये बहुत काम में आएगा ये अपने को। ठीक है, अब जैसा एंड के लिए किया वैसे और के लिए यार, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये देखो जैसे ये एंड के लिए कर लिया अपन ने, समझ जा, और ये और के लिए करके रखा, पी और क्यू एंड आर लिख के रखा, बाहर और है अंदर एंड है। ठीक है, तो यहाँ पे बाहर एंड था अंदर और था, वही होता ना यार, पी और क्यू हो जाएगा मल्टीप्लाई, और पी और आर हो जाएगा मल्टीप्लाई, बाहर एंड है ये एंड रहेगा जैसे का वैसा। अब इसी को मैं यार यहाँ दिख रहा है तुमको, पी और कॉमन है ना, ये देखो यहाँ लिख दो, और फिर उसने करके बताया पी और को बाहर निकालो, तो बाहर निकाला पी और को तो क्या बचेंगे रे, क्यू एंड आर। मतलब कहने की बात कुछ नहीं है यार, सिंपल मैथमेटिक्स से बाहर की चीज अंदर मल्टीप्लाई होती ना तो दोनों के साथ जाएंगे, इसके साथ भी इसके साथ भी। उसी प्रकार अगर ये सेम सेम दिख रहा है तो कॉमन तो निकलता है ना यार, कॉमन भी निकाल सकते हो, खत्म। ठीक है, अब ये पांचवा रूल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा। ठीक है, इसलिए मैंने उसके ऊपर इंपॉर्टेंट डाल दिया हूँ, डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ क्या बोलता है, देखो इधर, डी मॉर्गन्स लॉ बोलता है अगर एंड निगेशन ऑफ पी एंड क्यू रहा, अरे कलीज पढ़ लिए रे बाबा, अपन ने कलीज पढ़ लिए। अरे ये भी वैसी है यार। अब बता मेरे को, ये निगेशन बाहर है, ये ब्रैकेट है, मान लो ये माइनस है, ठीक है, इसको ऐसे माइनस मान के चलना, निगेशन नॉट होता ना, माइनस मान के चलो। अब माइनस ये अंदर जाएगा तो माइनस पी को भी मिलेगा, माइनस क्यू को भी मिलेगा ना, वो तो पूरे बच्चे को पता है यार, निगेशन ऑफ पी। और ये कल भी बताया था तुमको मैंने, कल भी ये लिख के दिया था ये रूल मैंने, भूलो मत। हाँ, निगेशन जब अंदर जाता है तो निगेशन ऑफ पी होगा, लेकिन एंड हो तो उसका और हो जाएगा, और निगेशन क्यू, एंड हो तो और हो जाएगा, और है तो एंड हो जाएगा। देखो अब अगर ये रहा पी एंड है, एंड की जगह और रहा तो क्या हो जाएगा, ये निगेशन ऑफ पी एंड निगेशन ऑफ क्यू। कुछ दम है कि इसके अंदर, अरे हमको पता है माइनस अंदर जाता है, बस वैसी प्रकार माइनस दोनों को दे दो, लेकिन एंड का और कर देना, और का एंड कर देना, बस इतना ध्यान में रखना। देखो एंड है तो और हो गया यहाँ पे, और है तो क्या हो गया, एंड हो गया, निगेशन दोनों को मिलेगा। डी मॉर्गन्स लॉ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा इजी भी है, रखा क्या है, निगेशन को अंदर भेजना है, एंड है तो और कर देना, और है तो एंड कर देना, खत्म बात। ठीक है, अब उसके बाद ने क्या, मैंने 5 बता दिया तुम लोग को, 6 7 8, 6 7 8 का अभी तक कुछ भी पहले क्वेश्चन में कुछ भी काम नहीं है, आगे उसका काम आएगा तब मैं 6 7 8 बताऊंगा, क्योंकि पूरा अगर अपन एक साथ पढ़ लेंगे ना तो पूरा कचरा सामान हो जाएगा। ठीक है, कचरा सामान, दिमाग काम करना बंद कर देगा, कचरा सामान। तो इसमें 9वां और 10वां बताता हूँ मैं, 9वां और 10वां ये हमको आने वाला है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 9वां 10वां भी। देखो 9वें के ऊपर इंपॉर्टेंट लिख के दिया हूँ मैंने। ठीक है, अब 9वां क्या बोलता है हमारे को देख लेते हैं, कंडीशनल लॉ। अरे ये भी तो कल ही पढ़ लिए ना यार, कंडीशनल लॉ, पी एरो क्यू, पी एरो क्यू है तो इसका निगेशन हमने कल ही तो पढ़े, क्या होता है इसका निगेशन, हमको क्या करना है, निगेशन ऑफ पी और आर कर देना है, बस ये तो याद ही रखने को बोला था कल मैंने, निगेशन ऑफ पी कर देना है और करके क्यू कर देना है। ठीक है, और करके मतलब निगेशन यहाँ पे सिर्फ पी को देना पड़ता, और ये एरो हट के क्या आ जाता, और आ जाता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, अच्छे से ध्यान में रखो, डी मॉर्गन्स, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अरे इसमें रखा क्या है, एरो वाला जब भी आए ना कंडीशनल तो निगेशन सिर्फ पी को मिलता है, ध्यान में रखो, निगेशन सिर्फ पी को मिलता है, क्यू को नहीं मिलता, और ये एरो का क्या बन जाता है, और बन जाता है। समझ में आ गई मेरी बात। अब उसी प्रकार बाय कंडीशनल यानी डबल एरो रहा तो ये देखो पी एरो क्यू, ये 10वां रूल है अपना, बाय कंडीशनल 10वां रूल बता रहा हूँ मैं, बाय कंडीशनल। तो मैं एक बात बता रहा तुमको, पहले वो ध्यान से सुनो। देखो पी डबल एरो क्यू को ना मैं ऐसा ये पी एरो क्यू बना सकता हूँ, कैसे बना सकता हूँ देखो पता है, इसको नहीं क्या, मेरे को पी एरो क्यू लिख देना, और फिर यहाँ पर
एंड का डालना है अपने को, एंड डालने के बाद इसको उल्टा कर देना, क्यू एरो पी लिख देना, ऐसा लिखा जा सकता है उसको, ठीक है, इसको ऐसा लिखा जा सकता है। तो फिर इसका निगेशन क्या बन जाएगा बताओ वाला, निगेशन क्या बन जाएगा इसका निगेशन, ये अब भी तो किया हमने, ये दिख रहा क्या, तो इसका निगेशन ये तो रखा है, तो लिख दो ना, निगेशन ऑफ पी और क्यू, ये बन जाएगा, ये एंड जैसे का वैसा, इसका निगेशन बना, यही तो रखा है ना, ये पहले क्यू है तो पहले निगेशन ऑफ क्यू को मिल जाएगा, ठीक है, एंड का और हो जाता है, और ये पी, बस इतना सा है। मतलब मैंने तुमको ट्रिक बताया लिखने की कि पी डबल एरो क्यू को कैसे लिख सकते हैं, पी एरो क्यू लिख सकते हैं और क्यू एरो पी लिख सकते हैं। अब इसका निगेशन तो अपने को पता है, ये ऊपर रखा है, निगेशन पी को देना पड़ता और लगा के क्यू, उसी प्रकार यहाँ पे भी दे देना, पहले वाले को निगेशन देते ना, पहले वाले को निगेशन दे दो, निगेशन ऑफ क्यू और पी, बस बाय कंडीशनल भी इतना ईजी है, कंडीशनल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पी एरो क्यू क्या होता है, निगेशन ऑफ पी और क्यू, इससे ज़्यादा ईजी तो कुछ है नहीं यार। अब बता, एक बार तुमको और मैं रिपीट करवा देता हूँ, देखो आइडेम्पोटेंट लो क्या होता है यार, दोनों पी रहेंगे तो पी लिखना, दोनों पी रहेंगे और में तो भी पी लिखना। कम्यूटेटिव लॉ क्या बोलता है, अरे इधर का उधर कर सकते यार, पी इधर है क्यू इधर है तो तुम क्यू इधर पी इधर लिख सकते हो बस। एसोसिएटिव लॉ क्या बोलता है अपने को, एसोसिएटिव लॉ बोलता है ब्रैकेट के बाहर भी एंड है अंदर भी एंड है तो तुम पूरा एक साथ लिख सकते हो, उसी प्रकार ब्रैकेट के बाहर भी और है पूरा और है तो तुम पूरा एक साथ पी और क्यू और आर लिख सकते हो, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या बोलता है, अरे सिंपल, ये पी एंड क्यू और आर है ना, पी एंड बाहर है अंदर जाके मल्टीप्लाई हो सकता है ना, पी एंड क्यू और पी एंड आर हो जाएगा, पी एंड क्यू पी एंड आर हो जाएगा। अब यही वाला अगर मेरे पास इधर है तो पी एंड में कॉमन निकाल सकता ना, पी एंड यहाँ पे भी है, पी एंड यहाँ पे भी, कॉमन निकालो, पी एंड निकाला तो क्यू और आर बच जाएगा अंदर, समझ में आया। और ये और के लिए बस, ये जैसे एंड के लिए बताया और के लिए। डी मॉर्गन वेरी इंपॉर्टेंट, डी मॉर्गन क्या बोलता है, निगेशन अगर पी एंड क्यू है, अरे तो ये मल्टीप्लाई है ना, बाहर अंदर डाल दो ना इसको, जैसे माइनस से समझ लो तो दोनों के साथ चले जाएंगे ना, माइनस पी हो जाएगा और माइनस क्यू हो जाएगा, तो देखो माइनस पी और माइनस क्यू, सिर्फ ध्यान में इतना रखना है कि एंड का और हो जाता है और का क्या हो जाता है एंड, बस निगेशन को अंदर भेज देना, डी मॉर्गन लॉ है, ठीक है। अपने को लॉ का नाम याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी यहाँ पे हमको क्वेश्चन जो आएंगे वहाँ पे वैसे ही बोलता है वो, या तो बोलेगा स्टेटिंग द रूल, रूल का नाम लिखना है, या फिर जस्टिफाई करने को बोलेगा, जस्टिफाई करना भी मतलब होता है रूल का नाम लिखना है बाजू में। जैसे हम ज्योमेट्री में कई बार पढ़ चुके हैं, बहुत सारे थ्योरम वगैरह पढ़ते हैं हम, जैसे पाइथागोरस थ्योरम, तो कैसे हम साइड में लिखते हैं, बाय पाइथागोरस थ्योरम ब्रैकेट में लिखते साइड में, वैसे ये रूल जब हम अप्लाई करेंगे तो उसको हमको बाजू में कंपलसरी लिखना पड़ेगा, ठीक है। डी मॉर्गन्स लॉ यार कितना इंपॉर्टेंट है, उसके बाद तो सिर्फ कंडीशनल लॉ बताया ना, पी एरो क्यू है तो क्या होता है, निगेशन ऑफ पी और क्यू, ठीक है। अब मेरी एक बात ध्यान से सुन लो, अब ये वीडियो तुम लोग देखोगे, क्वेश्चन चालू करोगे, जैसा मैं बताता हूँ ना अगर वैसा करोगे ना तो कभी दिक्कत नहीं आती, एकदम चिल्लर लगता है। अब जैसे तुम लोग इसके अभी मैं क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ, ये देख लो अच्छे से। अब तुम लोग जब चालू करोगे तो पहले ये रूल को दो तीन बार अच्छे से रिपीट मारना, ठीक है। मैंने जितने बताया उतने ही, मैंने तीन रूल अभी बताया नहीं, 6 7 8, ठीक है, 1 से लेके 5 बताया और 9 10, ठीक है, 7 रूल बताया हूँ। ये 7 रूल को रिपीट मारना, पहले रिपीट बार बार देख लेना, तुम लिखोगे पूरा उसमें भी देख लोगे, और फिर उसके बाद जो होमवर्क दिया ना उसके बाद होमवर्क करना, ठीक है। मतलब तुम्हारा फटाफट फटाफट फिर होमवर्क हो जाएगा। अगर वैसे करने बैठोगे ऐसे बगैर देखे बगैर लॉ को देखे हुए कि नहीं, फिर इधर 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 झाँक के 10 बार पेज पलटा के देख रहे तो फिर उसमें मजा नहीं है। एक बार अच्छे से दिमाग में ला लिया इंसान ने तो फिर देखना ही नहीं पड़ता इधर। देखो अब मैं कैसे क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ उसको देखो, ठीक है। ये देखो, ये है हमारा, हमको बोल रहा है राइट द निगेशन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटिंग द रूल्स यूज। ये हमको क्या बोल रहा है, राइट द निगेशन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटिंग द रूल्स यूज। राइट द निगेशन, निगेशन लिखना है लेकिन फॉलोइंग स्टेटिंग द रूल यूज लिख के दे दिया यार, रूल का इस्तेमाल करना है। और स्टेटिंग द रूल यूज मतलब नाम लिखना है तुमको बाजू में, ठीक है। निगेशन अभी तक हमने ऐसा निगेशन नहीं देखे अभी तक, ठीक है। निगेशन ऐसा करना है तो निगेशन ऐसा करना है तो रूल से ही होता है, और यहाँ पे लिख के भी दे दिया रूल का इस्तेमाल करना है, लिख के ही आता है। जस्टिफाई द रूल आएगा या तो फिर स्टेटिंग द रूल्स आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो पी और क्यू, अच्छा मैं तुमको एक लॉजिक बता रहा हूँ यहाँ पे सॉल्व करने का। देखो सिंपल सा, सबसे पहले तो तुम निगेशन क्वेश्चन अपने को पता है, क्वेश्चन जैसा का वैसा लिखते हैं हम। अब मेरे को क्या करना है, राइट द निगेशन बोला है ना,
तो मेरे को इसका निगेशन लेना है, पूरे क्वेश्चन का निगेशन लेना है, पूरे क्वेश्चन का। तो देखो मैंने ये लिया निगेशन। अब पूरे क्वेश्चन को देना है तो मैं पूरे क्वेश्चन को एक बड़े से ब्रैकेट के अंदर डाल दूंगा, ठीक है। पी और क्यू एंड क्यू और निगेशन ऑफ आर। समझ में आ गई मेरी बात क्या करा मैंने, ठीक है। अब देखो सबसे पहला काम निगेशन दे देना पूरे ब्रैकेट को। अब दूसरा काम मेरी बात सुनो, हमको इतना सिंपल है यार, इतना सिंपल है यार, ये KG2 का क्वेश्चन समझ लो, ये कल KG1 का बताया था डुएल, ये KG2 का समझ लो, ठीक है। ये निगेशन सिर्फ हमको अंदर भेजना है, बता रहा मैं, सिर्फ अंदर भेजना है निगेशन, सिर्फ अंदर। अब मेरे को बता, निगेशन जब मैं अंदर भेजूंगा तो निगेशन मेरे को बता, माइनस माइनस प्लस होता ना, और जहाँ माइनस नहीं है तो वहाँ माइनस हो जाता ना, बस वैसे ही होता है ये। जैसे मान लो ये मैंने बाहर माइनस रखा हुआ है, ये 2 + 3 है, मेरे को अच्छे से बता, ये माइनस अंदर जाएगा तो ये इसके पास माइनस है क्या रे, तो ये -2 हो जाएगा, इसके पास भी माइनस नहीं तो -3 हो जाएगा ना। लेकिन अगर ऐसा रहा अंदर -2 + 3, तो अब ये माइनस अंदर जाएगा तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना। और ये माइनस ही इधर जाएगा तो अंदर ही -3 आएगा, इतना तो तुम्हारे को आता है यार, ये माइनस अंदर गया तो। बिल्कुल निगेशन में भी वही करना है। निगेशन में क्या करना है, निगेशन ऐसा है जैसे मान लो P एंड Q का ऐसा निगेशन है, ठीक है। तो ये अंदर जाएगा तो निगेशन ऑफ P, और एंड का और होता है उतना तो पता है, निगेशन ऑफ Q। लेकिन अगर हमारे पास अंदर में पहले से ये निगेशन ऑफ P पड़ा है और एंड ऐसा Q लिखा है, और हम यहाँ पे उसका निगेशन कर रहे हैं, तो मेरे को पता जब ये निगेशन जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये क्या होगा, ये ओनली P हो जाएगा। लेकिन ये निगेशन जाके इसको मिलेगा तो ये और हो जाएगा पहले, और ये एंड क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा। ये ऐसा है, बस समझ में आएगा तुम्हारे को। अरे माइनस अंदर जाता तो यार जिसके पास नहीं उसको माइनस मिलेगा ना, जहाँ माइनस है तो माइनस माइनस प्लस बना देगा ना वो, तो ये माइनस माइनस ये तो कट जाएगा ना, ये सिर्फ पर P बचेगा ना, और ये इसको निगेशन मिल जाएगा। तो मैं तुमको यार सॉल्व करने का लॉजिक ये बता रहा हूँ, मेरी बात ध्यान से सुनो। लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन मेरे नज़र में ये KG2 का क्वेश्चन है, ठीक है। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन मेरी नज़र में तो एकदम चिल्लर है, हलवा एकदम। जैसा मैं बता रहा हूँ वैसा सुनो। तुमको सिर्फ क्या करना है, निगेशन अंदर भेजना है, निगेशन अंदर भेजना है, ठीक है। जितनी भी चीज के साथ दिख रहा है यहाँ पे, जितनी भी चीजें सबके साथ निगेशन मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। अब निगेशन मल्टीप्लाई होने के बाद अगर अंदर कोई रूल दिखता है, अंदर कोई रूल दिखता है तो लगा दो, अंदर कोई रूल दिखता है तो लगा दो, नहीं दिख रहा है तो छोड़ दो, ठीक है। और फिर सबसे आखिरी में, वो तो हमको पूरे मैथमेटिक्स में तुमको 11वीं में बता के रखा मैंने, कुछ कॉमन निकलता है तो निकाल दो, ठीक है। खत्म हो गया खेल। तो मैंने 3 स्टेप बताया सिर्फ, देखो निगेशन अंदर भेजना है पहला, ठीक है। और फिर अंदर में कुछ रूल सॉल्व हो रहा है तो सॉल्व कर दो, और फिर कुछ कॉमन निकल रहा है तो निकाल दो, बस इसके अलावा कुछ नहीं होने वाला है यार, कुछ भी नहीं होने वाला है इसके अलावा। देखो अब इधर, अब ये मैंने निगेशन दे दिया ना, तो इसका बाजू में इक्वल करके पहले ऐसा लिखना, क्या होगा इसका, मैंने क्या बताया। अच्छा पहले मेरे को बता, अंदर में कभी कंडीशनल बाय कंडीशनल आ गया तो पहले अंदर का सॉल्व कर देना, ठीक है। अंदर का सॉल्व कर देना, फिर निगेशन को अंदर ले लेना। मतलब मैं फिर से बता रहा तुमको नियम कैसा है, पहले सुनो। पहले अंदर में कुछ सॉल्व हो रहा है क्या देखना, जैसे हम मैथमेटिक्स में देखते थे यार, पहले अंदर में मान लो अब मेरे को बताओ ये ऐसा है, मेरे पास 2 + 3 × 2, और यहाँ मेरे पास माइनस बाहर रखा है, मेरे को पता है ये माइनस अभी से भेज दूँ क्या अंदर, हाँ माइनस अभी से अंदर भेज दूँ क्या, ये ऐसा ब्रैकेट लगा हुआ है, तो मेरे को ब्रैकेट पहले सॉल्व करना चाहिए ना। तो -2, ये 2 +3 दूनी क्या कर दूंगा 6, ठीक है। अब ये 2 + 6 कितना होगा रे, 2 + 6 कितना होगा 8। अब माइनस अंदर भेजूंगा तो कितना हो जाएगा -8। समझ में आया, जब कुछ सॉल्व नहीं होता तब हम निगेशन अंदर भेजेंगे ना, तब माइनस अंदर भेजते हैं हम, लेकिन पहले अंदर कुछ सॉल्व हो रहा है तो कर देना। तो अब मैं तुमको फिर से स्टेप बता रहा हूँ, पहले अंदर कुछ सॉल्व हो रहा है तो कर दो, नहीं हो रहा है तो निगेशन को अंदर भेज दो, फिर बाद में सॉल्व कर सिंप्लीफाई करना है अपने को। सिंप्लीफाई करने के बाद अगर कुछ कॉमन निकलता है तो निकाल दो, ठीक है। अभी मैंने अंदर देखा P और Q एंड Q और निगेशन ऑफ R, तो यहाँ तो अभी कुछ रूल लग नहीं रहा है। और वैसे भी अंदर कब सॉल्व होगा पता है क्या, जब ओनली सिर्फ ये एरो आएगा ना, P एंड Q, तो इसका पहले हम सॉल्व करके रख देंगे, बाकी तो अंदर सॉल्व होता ही नहीं है, ठीक है। तो यही स्टेप आएंगी बार बार, अंदर निगेशन को डालो, चलो यहाँ अंदर कुछ सॉल्व नहीं हो रहा, निगेशन को अंदर डालो, तो क्या हो जाएगा देखो, निगेशन ऑफ ये ब्रैकेट को मिलेगा निगेशन पहले P और Q, ठीक है। और फिर ये एंड है, एंड का क्या हो जाता बताया मैंने, और हो जाता जब निगेशन अंदर जाता, डी मॉर्गन्स लॉ,
ठीक है। और फिर ये निगेशन ये वाले ब्रैकेट को भी मिलेगा, Q और निगेशन ऑफ R। अच्छा ये कौन सा लॉ है रे, निगेशन को अंदर भेजना और दोनों को निगेशन दे देना, डी मॉर्गन्स लॉ। ये देखो निगेशन को अंदर भेज के दोनों स्टेटमेंट को निगेशन देना, निगेशन ऑफ P और निगेशन ऑफ Q। तो हमने यहाँ पे हमारे को दो ब्रैकेट थे ना, दो ब्रैकेट दोनों को निगेशन दिए। मान लो ये पूरा P था, ये पूरा Q था, तो दोनों को हमने दिए ना, ये पूरा P समझो, ये पूरा Q समझो। तो निगेशन ऑफ पूरा P दे दिए, निगेशन ऑफ पूरा Q दे दिए, और एंड का क्या हो जाता और हो जाता, समझ गया। बाजू में लिखना जरूरी है हमारे को डी मॉर्गन्स लॉ, ठीक है, डी मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ लिख दिया। अब इक्वल करके अब फिर से डी मॉर्गन्स लॉ लगेगा। अरे ये नॉट है ना, नॉट को अंदर भेजो, निगेशन को अंदर भेजो, तो ये क्या हो जाएंगे, अरे निगेशन ऑफ पी हो जाएगा, और का क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा, और निगेशन ऑफ क्यू हो जाएगा, ठीक है। और ये और है, और का क्या हो, नहीं ये तो निगेशन पहले कर चुके हैं ना, ये सिर्फ निगेशन ही ब्रैकेट का है ना यार, इसका थोड़ी है, ठीक है। तो ये निगेशन अंदर, ये वाला निगेशन अंदर भेजोगे तो क्या हो जाएगा, निगेशन ऑफ क्यू, और का क्या हो जाएगा, एंड, और ये निगेशन ही निगेशन बताया मैंने, माइनस माइनस कैंसिल हो जाता है, माइनस माइनस कैंसिल, तो ये ओनली क्या बचेगा, आर बचेगा, ठीक है। अभी भी मैंने कौन सा रूल लगाया रे, डी मॉर्गन्स लॉ, फिर से डी मॉर्गन्स लॉ लगाया, जितने बार लगाएंगे उतने बार लिखना है, ठीक है। यही तो इसी पे तो मार्क है उसके, क्योंकि उसने बोल के रखा रूल्स यूज, रूल का इस्तेमाल करना है। अब देखो इसका डी मॉर्गन लॉ लगा दिया मैंने। अब निगेशन ऑफ पी एंड निगेशन ऑफ क्यू, इसका कुछ नहीं होता, और निगेशन ऑफ क्यू एंड आर, हो गया, सॉल्व हो गया। बस इतना ही करना है सब, इसमें क्वेश्चन में तुमको इतना ही करना है, कुछ भी नहीं रखा है अब यहाँ पे। अब सिर्फ बस यहाँ से देख लो कुछ कॉमन निकलता गया। तो मेरे को यहाँ दिख रहा है यार, ये तुमको दिख रहा है निगेशन ऑफ क्यू, निगेशन ऑफ क्यू कॉमन है, लेकिन इधर इधर साइड में लिखा है और इधर पहले साइड में लिखा है। तो क्या मैं इसको इधर लिख सकता हूँ क्या रे, अरे बिल्कुल लिख सकता हूँ मैं इसको, मैं निगेशन ऑफ क्यू एंड निगेशन ऑफ पी ऐसा लिख सकता हूँ। ऐसा मैं कैसे लिख सकता हूँ, मेरे को ये इसने बताया ना कम्यूटेटिव लॉ ने, अगर पी और क्यू है तो मैं पहले क्यू और पी लिख सकता हूँ, समझ में आएगा, क्यू को इधर पी को इधर कर सकता हूँ मैं, ठीक है। तो वही किया मैंने, क्यू को इधर कर दिया, पी को इधर कर दिया, वो सिर्फ दिखाने के लिए कि देखो क्यू यहाँ पहले है ना, तो यहाँ पे भी क्यू पहले डालने के लिए। अच्छा ये और है, और जैसे का वैसा निगेशन ऑफ क्यू, बाकी सब जैसे का वैसा रहने दो। अच्छा ये कौन सा लॉ लगाया मैंने, इसको बोलते हैं अपन कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ बोलते, इधर का उधर जो करते हैं ना, कम्यूटेटिव लॉ बोलते हैं उसको, ध्यान में रखो, कम्यूटेटिव लॉ बोलते, इधर का उधर करने को कम्यूटेटिव लॉ बोलते, ठीक है। अब नेक्स्ट कॉमन दिख रहा है तुमको इसमें, कॉमन निगेशन ऑफ क्यू, निगेशन ऑफ क्यू, तो निगेशन ऑफ क्यू बाहर आ जाएगा। अरे एंड भी तो है ना कॉमन, तो एंड भी तो बाहर आ जाएगा, निगेशन ऑफ क्यू एंड। अब पूरा ब्रैकेट में डाल दो, यहाँ क्या बचा रे, निगेशन ऑफ पी, ये और बीच का बचा है, और यहाँ क्या बचा, ओनली आर, ये सॉल्व हो गया मेरा। और ये अभी कौन सा रूल लगाया रे मैंने, कॉमन कब निकालते हैं भाई, कॉमन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, कौन सा लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, तो यहाँ लिखना पड़ेगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। आ गया मेरी बात समझ में, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लिख दिया। अब देखो आगे, पी एरो क्यू वर्सेस आर, चलो दिया हुआ क्वेश्चन जैसे का वैसा लिखना पड़ता है, सॉल्यूशन में वो लिख देना, यहाँ थोड़ी जगह कम पड़ जाएगी शायद, इसलिए मैं लिखता नहीं हूँ, सॉल्यूशन में दिया हुआ क्वेश्चन जैसे का वैसा। फिर उसके बाद निगेशन लेना पड़ता है, निगेशन लिया मैंने, क्या करना है, पूरे पूरे क्वेश्चन को ब्रैकेट में लिख के बाहर निगेशन लगा देना, पी एरो क्यू और आर, ठीक है, पूरे क्वेश्चन को ब्रैकेट में लिख के बाहर निगेशन लगा देना। अब इसको सॉल्व करेंगे हम। तो क्या बताया मैंने तुम्हारे को, कि मैंने तुमको बताया कि देखो पी एरो क्यू, अंदर कुछ सॉल्व होता है पहले तो कर देना, अंदर कुछ सॉल्व होता है तो कर देना, उसके बाद निगेशन को, बाहर के निगेशन को अंदर भेज देना, फिर कॉमन निकालना, ये 3 स्टेप है। अंदर कुछ सॉल्व होता तो करना, फिर निगेशन को अंदर भेज देना, और उसके बाद कुछ कॉमन है तो निकाल देना, बात खत्म, ठीक है। तो ये सॉल्व होता ना, पी एरो क्यू का रूल है ना अपने पास, पी एरो क्यू का है ना रूल, पी एरो क्यू, तो क्या बोलता है ये पी एरो क्यू, देखो यहाँ पे क्या बोलता है, पी एरो क्यू क्या होता है, पी एरो क्यू क्या आता है, कंडीशनल लॉ है ना, तो उसका क्या है ना, निगेशन सिर्फ पी को देना पड़ता और क्यू लिखना पड़ता, निगेशन सिर्फ पी को देना है, ठीक है। तो यहाँ हम करेंगे
कंडीशनल लॉ अप्लाई, ये देखो ऐसा पी एरो क्यू में देखो निगेशन ऑफ पी, और यहाँ पे एरो का और हो जाता है और क्यू, ठीक है। निगेशन सिर्फ पी को देना पड़ता है। तो ये एरो इसको ब्रैकेट में अभी बंद कर दो जैसे का वैसा, और ये और आर, ठीक है। तो ये कौन सा लॉ लगाया मैंने, कंडीशनल लॉ, उसको बोलते हैं कंडीशनल लॉ, ठीक है। अब उसके आगे देखो, अब कुछ नहीं होता सॉल अंदर, अब कोई रूल वूल नहीं है अंदर। और वैसे तुमको बता रहा मैं, अंदर कोई रूल वूल लगता ही नहीं है। बताने की बात ये है, सिर्फ ये चाहेंगे ना अंदर एरो या फिर डबल एरो, तभी उसको सॉल्व करना अंदर। अंदर कुछ होता भी नहीं वैसे, बस बाहर का निगेशन ही अंदर लेके जाना है, इतना चिल्लर है ये, ठीक है। अब ये निगेशन को मैं अंदर लेके जा रहा हूँ, तो मेरे को बताओ ये निगेशन मैंने अंदर लेके गया, तो ये निगेशन, ये पहले तो ये ब्रैकेट को निगेशन मिलेगा, ठीक है। फिर ये और है, अरे और का क्या हो जाएगा यार, एंड हो जाएगा। जब भी निगेशन अंदर आएगा, डी मॉर्गन्स लॉ, ये मान लो पूरा पी है तो इसको निगेशन दिया, ये मान लो पूरा क्यू है तो इसको भी निगेशन दो, निगेशन ऑफ आर। कौन सा लॉ है ये हमारा डी मॉर्गन्स लॉ है, डी मॉर्गन्स लॉ। दोनों को निगेशन, अरे बस माइनस मल्टीप्लाई हुआ यार, ये ब्रैकेट के साथ और इसके साथ इतना चिल्लर है। और का एंड हो जाता है, एंड का और। अब फिर से ये निगेशन अंदर जाएगा, ये ब्रैकेट से फिर से मल्टीप्लाई होगा ना, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो क्या आएगा रे, ओनली पी। ये और का क्या हो जाता है, एंड, और ये निगेशन मिल जाएगा क्यू को, ठीक है। ये तो पहले से एंड हो चुका है, और इसमें तो निगेशन ऑफ आर है बस, और कुछ भी नहीं है, ये हो गया सॉल्व, ठीक है। बस इतना करना था। इसे इसको चाहो तो ऐसे ब्रैकेट लगा के रख सकते हो। तो ये भी फिर से कौन सा लॉ लगाया मैंने, डी मॉर्गन्स लॉ। तो मैंने इसलिए तुम्हारे को इंपॉर्टेंट लिख के दिया, डी मॉर्गन्स लॉ बार बार आता है, और कंडीशनल लॉ। अब आगे तीसरा क्वेश्चन देखो, पी एंड क्यू और आर। तो मैंने पहले क्या बताया, पूरे दिए हुए क्वेश्चन को ब्रैकेट में बंद कर दो और उसको क्या दे दो, निगेशन दे दो। अब क्वेश्चन सॉल्व करो। अंदर में मेरे को बताओ, कंडीशनल बाय कंडीशनल दिख रहा है क्या, ऐसा ऐसा दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा ना ऐसा, तो बस ऐसा नहीं दिख रहा मतलब कुछ नहीं होता सॉल्व अंदर, निगेशन को अंदर डाल दो, ठीक है। तो यहाँ निगेशन अंदर गया तो मेरे को बताओ निगेशन ऑफ पी हो जाएगा, एंड का क्या हो जाएगा, और हो जाएगा, और ये निगेशन इसको भी मिलेगा ना, ब्रैकेट को ये बाहर निगेशन लगाओ, क्यू और आर, ठीक है। तो ये कौन सा लॉ बोलते रहे इसको, डी मॉर्गन्स लॉ। अरे यही चाहता बार बार, डी मॉर्गन्स लॉ, ठीक है। अब बता, निगेशन ऑफ पी और क्यू, तो निगेशन ऑफ पी को तो कुछ नहीं होगा जैसा का वैसा, और ये फिर से निगेशन अंदर भेज दूंगा मैं, तो क्या बन जाएगा ये अंदर जाकर, ये बन जाएगा निगेशन ऑफ क्यू, और का क्या हो जाएगा, एंड, और निगेशन ऑफ आर। बस हो गया सॉल्व। क्या रखा है इसके अंदर, फिर से मैंने क्या लगाया बताओ ला, डी मॉर्गन्स लॉ, ठीक है। इसके अलावा कुछ किया है क्या मैंने, बस वही तो किया यार, डी मॉर्गन्स लॉ लगा दिया। समझ में आया, इतना इजी है यार, इतना इजी और कहीं मिलेगा कि तुम्हारे को बताओ ला, चिल्लर है, KG2 का क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, दिए हुए क्वेश्चन को ब्रैकेट में लिखो, ठीक है, ब्रैकेट में लिखो दिए हुए क्वेश्चन को, और क्या करना है, बाहर हमको निगेशन लगा देना है। अब इसको सॉल्व करना है, ठीक है, ब्रैकेट लगा दो। मैंने बोला अंदर कब सॉल्व होता है, जब कंडीशन दिया रहेगा या बाय कंडीशन है क्या, कंडीशन है क्या, एरो है क्या, नहीं है ना, नहीं है तो डायरेक्ट निगेशन को अंदर डालो, बस बात खत्म। अब निगेशन को अंदर डाल रहा हूँ मैं, अरे माइनस माइनस प्लस होता ना, ये माइनस प्लस हो गया तो ये निगेशन हट जाएगा, तो ये क्या बचेगा, पी एंड क्यू बचेगा बराबर, ठीक है। और ये और का क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा बराबर, ठीक है। फिर उसके बाद हाँ, ये यहाँ पे ये ब्रैकेट के बाहर निगेशन था क्या, नहीं था, तो इसको निगेशन मिल जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, पी एंड निगेशन ऑफ की, ये जैसा का वैसा लिखा, ठीक है। कौन सा लॉ है रे ये डी मॉर्गन्स लॉ है, डी मॉर्गन्स लॉ, ठीक है, डी मॉर्गन्स लॉ। फिर उसके बाद सॉल्व करना है इसको, चलो इसको, यहाँ थोड़ी जगह नहीं पड़ती है तो मैं इधर लिख देता हूँ, इक्वल करके लिख रहे ना अपन, ठीक है। चलो इधर सॉल्व कर रहा हूँ इसको मैं, हाँ। अरे यार लेकिन तुम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं यार, तुम्हारा दिमाग नहीं चलता यार, मैं यही लिखता, पता है क्या, तुम्हारा दिमाग बहुत कम दिया तुम्हारे लोग को मालिक ने,
तुम बड़े कंफ्यूज हो जाओगे। मैं इधर का ये इधर लिख दूंगा ना, तो बाद में तुम इधर का इधर ही देखोगे और ये लगेगा तुमको इधर आया, तुम्हारे को इतना दिमाग है नहीं, ठीक है। यही लिखता हूँ मैं, चलो। पी एंड क्यू एंड निगेशन ऑफ पी एंड निगेशन ऑफ क्यू, ठीक है। अब इसका तो कुछ हो नहीं रहा है यार, ये तो दिख रहा है जैसे का ऐसा पी एंड क्यू, ठीक है। और ये और का एंड तो कर दिया था मैंने, एंड ये निगेशन को अंदर भेज दो, तो ये क्या हो जाएगा, निगेशन ऑफ पी एंड का क्या हो जाएगा और निगेशन निगेशन माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा क्यू, और ये आ गया ब्रैकेट। फिर से मैंने कौन सा लॉ लगाया, फिर से मैंने लगाया डी मॉर्गन्स लॉ, फिर से डी मॉर्गन्स लॉ लगाया। अब मैंने क्या बताया, पहले अंदर कुछ सॉल्व होता है क्या वो देखना, कुछ सॉल्व नहीं हो रहा था, अंदर कब सॉल्व होता है जब एरो दिया है, ठीक है। और फिर उसके बाद निगेशन अंदर भेजना, निगेशन अंदर भेज दिया मैंने, जितना सॉल्व हो रहा था कर दिया मैंने। अब उसके बाद कुछ कॉमन निकलता क्या देखना, तो यहाँ पे एंड क्यू कॉमन दिख रहा है तुम्हारे को, अरे नहीं यार ये तो और है, नहीं ये कॉमन, नहीं ये कॉमन, छोड़ दो, खत्म हो गया खेल, इतना ही करना है, ठीक है, इतना ही करना है अपने को। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखना पड़ेगा अपने को। क्वेश्चन नंबर 5, तो क्वेश्चन नंबर 5 मैंने लिखा नहीं हूँ शायद, इसलिए मैं लिख लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ है क्वेश्चन अपने को, क्वेश्चन नंबर 5 एग्जाम्पल में दिया हुआ है पी एंड क्यू एरो निगेशन ऑफ पी और आर। चलो अब यहाँ पे मेरे पास जगह है बहुत, तो मैं यहाँ तुम लोग को लिख के बताता हूँ, दिए हुए क्वेश्चन को पहले हमको आंसर में जैसा का वैसा, क्योंकि हम पेपर में ये क्वेश्चन लिखते क्या, पेपर हम यहाँ से चालू करते, इसलिए दिए हुए क्वेश्चन को जैसा का वैसा ये लिखा मैंने, जैसा का वैसा। अब मैंने तुमको क्या बोला, हमको क्या करना है, इसको सबसे पहले निगेशन देना है, पूरे ब्रैकेट लगा के पूरे क्वेश्चन को क्या दे दो, ब्रैकेट दे देना बड़ा वाला, ठीक है, निगेशन ऑफ पी और आर, ठीक है। तो अब इसको मैं यहीं पे सॉल्व कर सकता हूँ, बाजू में देखो एक के नीचे एक सॉल्व कर रहा हूँ, वहाँ जगह नहीं थी इसलिए बाजू में सॉल्व कर दिया, ठीक है। अब इसको निगेशन को अंदर भेज दो, अरे लेकिन एरो दिख गया, एरो एरो दिखा तो पहले एरो सॉल्व करना, ठीक है। अब एरो का रूल क्या है, पी एरो क्यू क्या होता है, फिर से 10 बार बता रहा मैं, देखो पी एरो क्यू क्या बोलता है हमारे को, कि निगेशन ऑफ पी करना और ये एरो का क्या कर देना, और कर देना क्यू कर देना, ये करना ना। तो मेरे को बता, ये एरो दिखा तुम्हारे को यहाँ पे, तो ये मेरे लिए पूरा पी हो गया और ये ब्रैकेट मेरे लिए पूरा क्या हो गया, क्यू हो गया। तो निगेशन किसको देना है, पी को ना, तो ये ब्रैकेट को निगेशन दूंगा मैं, समझ में आई मेरी बात, ये बाहर वाला निगेशन जैसा का वैसा, ठीक है। तो निगेशन में इसको दूंगा पी एंड क्यू, और एरो हटके क्या आता है, और आता है, ये देखो एरो हटके क्या आया, और पी को, ये मान लो पूरा ब्रैकेट मेरा पी था, इसको निगेशन दिया, और यहाँ पे क्यू को एरो क्यू को निगेशन नहीं देना पड़ता, तो क्यू जैसा का वैसा लिख दिया मैंने, ठीक है। तो मैंने बताया तुमको जब भी कंडीशनल आएगा अंदर पहले सॉल्व कर देना, ठीक है। तो ये मैंने कौन सा रूल लगाया, कंडीशनल लॉ, ये लिखना बहुत जरूरी है हर जगह, ठीक है। फिर इक्वल, देखो अब अंदर कुछ सॉल्व होता है क्या, कुछ भी सॉल्व नहीं होता, एरो तो दिख नहीं रहा अंदर, ये निगेशन को अंदर भेजो, ये निगेशन को अंदर भेजा, माइनस माइनस ये क्या हो गया, प्लस हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, पी एंड क्यू बन जाएगा, और ये और का क्या हो जाएगा, ये निगेशन आने से एंड बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ये निगेशन था क्या, ब्रैकेट के बाहर नहीं था, तो ब्रैकेट के बाहर निगेशन चले जाएगा, पी और आर, ठीक है। अब ये इसको कौन सा लॉ बोलते रहे, डी मॉर्गन्स लॉ बोलते हैं अपन, ठीक है। हाँ उसके बाद देखो डी मॉर्गन्स लॉ, यहाँ पे फिर से ये नॉट अंदर जाएगा, तो फिर से डी मॉर्गन्स लॉ लग रहा है, तो फिर से लगाओ पी एंड क्यू, एंड लिखा, ये नॉट अंदर गया तो क्या हो जाएगा बताओ मेरे को, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा पी, और ये नॉट आर को मिलेगा, तो पहले ये और का क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा, और नॉट आर को मिल जाएगा, ये नॉट आर को मिल गया, ठीक है। फिर से मैंने कौन सा लॉ लगाया, डी मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ, ठीक है। अब उसके बाद देखो यहाँ पे ये पी एंड दिख रहा तुम्हारे को, दिखा क्या, ठीक है, पी एंड दोनों ब्रैकेट में पी एंड क्यू, एंड ये ब्रैकेट पी एंड सिग्मा आर दिख रहा है क्या तुम्हारे को। अच्छा पी एंड दिख रहा, तो मैं पी एंड को कॉमन नहीं ले सकता हूँ ना रे, ले सकता हूँ ना।
अरे लेकिन मैं कॉमन कब लेता पता है कि तुम्हारे को, यहाँ पे मान लो कुछ और रहना था ना, और रहना था तो मैं यहाँ कॉमन निकाल लेता। लेकिन ये तो एक रूल दिख रहा तुम्हारे को, देखो ब्रैकेट के अंदर भी एंड है, ब्रैकेट के बाहर भी एंड है, ब्रैकेट के अंदर भी एंड है। रूल याद आया है क्या? नहीं आया होगा, मैं याद दिलाता हूँ। देखो एसोसिएटिव लॉ क्या बोलता है, ब्रैकेट के बाहर, यहाँ पे बाहर देखो एंड है, अंदर भी एंड है, तो हम इसको पूरे को एक साथ लिख सकते हैं, पी एंड क्यू एंड आर। समझा क्या? समझ गया? अगर ब्रैकेट के अंदर भी सेम चीज है, ब्रैकेट के बाहर भी सेम चीज है, एंड है, तो हम पूरा लिख सकते हैं पी एंड क्यू एंड आर लिख सकते हैं इसको। तो हम इसको कैसे लिख देंगे, देखो इधर मैं इसको क्या कर दूंगा, इसको मैं लिख सकता हूँ पी एंड क्यू, और फिर ये वाला एंड, फिर ये वाला पी, फिर ये वाला एंड, फिर ये सिग्मा आर, ऐसा लिखा जा सकता है। बताओ कौन सा लॉ ने बताया ये हमारे को? ये हमारे को एसोसिएटिव लॉ ने बताया, एसोसिएटिव लॉ ने, ठीक है। एसोसिएटिव लॉ ने ऐसा बताया है कि ब्रैकेट के बाहर भी अगर एंड है, अंदर भी एंड है, तो पूरा एक साथ लिख देना, पूरे ब्रैकेट को हटा देना, पूरा एक साथ लिख देना। अब मेरे को बताओ क्या तुमको दिख रहा है यहाँ पर, ये P और ये P दिख रहा है। अब मेरे को बता, मैं इधर का उधर कर सकता ना रही है, मैं इसलिए कर रहा क्योंकि मेरे को 2P मिले। मैं 2P का रूल लगाने वाला हूँ, ये वाला P एंड P क्या होता है, ओनली P होता है ना, P एंड P ओनली P। लेकिन ये लगाने के लिए P बाजू में दिखना चाहिए, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ ना, पहले Q को लिख देता हूँ, ठीक है, एंड डाल के, फिर P एंड P ऐसा लिख देता हूँ। अरे P यार, P एंड P, देखो मैंने क्या किया, सिर्फ ये P को इधर लाया और Q को इधर कर दिया, कुछ फर्क पड़ा क्या? ऐसा कर सकते ना हम, कौन से लॉ से? कम्यूटेटिव लॉ से, इधर का उधर कर सकते, कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है। अब मैंने P को इधर कर दिया, इसको इधर कर दिया, और यहाँ पे ये एंड जैसा का वैसा, और ये निगेशन ऑफ आर। तो ये मैंने कौन सा लॉ लगाया रे? इसको बोलते हैं अपन कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ बोलते हैं, ठीक है। अब इसके बाद ये P एंड P है, तो मैं इसको ओनली वन टाइम Q एंड यहाँ पे ओनली वन टाइम P लिख सकता हूँ। P एंड P को क्या लिख सकता हूँ? P एंड P को P लिख सकता हूँ, ठीक है। कौन सा लॉ? आइडेम्पोटेंट लॉ, ठीक है। तो इसको फिर मैंने एंड करके निगेशन ऑफ आर दे दिया, तो ये है मेरा आइडेम्पोटेंट लॉ, ठीक है। बस सॉल्व हो गया। अब कुछ होता है Q एंड P एंड आर? कुछ भी नहीं होता। अब मैं तुमको जो होमवर्क दे रहा हूँ एक्सरसाइज के, ठीक है, एक्सरसाइज के होमवर्क दे रहा हूँ, और प्रॉब्लम सेट के यानी मिजलेनियस एक्सरसाइज के, तो मैं तुमको बता रहा, ये जो मैंने सॉल्व किया है ना, ये कुछ दम था क्या बताओ वाला, इतने ईजी थे। अब मैं तुमको बता रहा जो एक्सरसाइज में है ना यार, इससे भी ज़्यादा ईजी है, इससे भी ज़्यादा। मतलब मेरे को तो भी देखो 2-3 स्टेप लगी ना, वहाँ तो कई बार क्वेश्चन एक ही स्टेप में आ जाएगा, एक स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप बहुत हो गए वहाँ पे, इतना ईजी, इससे भी ज़्यादा ईजी वहाँ दिया हुआ है। अब बताओ कुछ है क्या? KG2 का क्वेश्चन है, आना चाहिए बिल्कुल तुम लोग को।